पिछली बार जो रॉलेट होता है वो हिसुइन डिशुजाई के खिलाफ एक बैटल करता है और उस बैटल में वो हार जाता है, लेकिन फिर भी उसने उस बैटल से काफ़ी कुछ सीखा। और पिछली बार एक और अजीब चीज़ होती है। ऐसे उसके पोकेमॉन को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जो कि काफ़ी लाउड होती है, और तभी उनके सामने एक टाइम पोर्टल खुलता है और उसमें से एक हिसुइन लेजेंडरी पोकेमॉन निकलता है और उसे देख के कालाबाज शॉक हो जाती है। ये तो हिसुई का प्राचीन रखवाला है। ऐस उससे बैटल करने के लिए एकदम एक्साइटेड था। ये तो एपिक बैटल होने वाली है। रेजिलेगी ने बिना वार्निंग दिए थंडर केज का यूज किया। एक तेज बिजली का जाल ऐसे उसके पोकेमॉन के आसपास आ गया। गाइस संभल के, ये काफी खतरनाक होने वाला है। डार्ट्रिक्स पिछली बैटल से काफी थक गया था, लेकिन उसका जोश अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वो रेजिलेगी से बैटल करने के लिए एकदम से तैयार हो जाता है। तभी कालवा बोलती हैं, एस ये सही टाइम है डार्ट्रिक्स की न्यू आर्चरी टेक्निक का यूज़ करने के लिए। एस स्माइल करता है। तभी जो रेजिलेगी होता है वो थंडर बीम चलाता है, लेकिन जो डार्ट्रिक्स होता है वो एक एरो लीफ शील्ड बनाता है और उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। एस समझ जाता है कि डार्ट्रिक्स एक नया मूव सीख रहा है। तभी वो उसे अपने एरोस से अटैक करने के लिए बोलता है। डार्ट्रिक्स ने अपने पंखों को एरोस की तरह छोड़ दिया। रेजिलेगी को अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन उसने एक और हाइपर लाइटनिंग अटैक छोड़ दिया जो कि सीधा जाके डार्ट्रिक्स को लग जाता है, जिसकी वजह से डार्ट्रिक्स को काफ़ी सारा डैमेज होता है और वो हार जाता है। एस थोड़ा सा चिंता में पड़ जाता है। एस तुरंत ही अपने डार्ट्रिक्स को वापस बुलाता है। नेक्स्ट एस अपने ग्रीन निंजा को भेजता है और बिना टाइम वेस्ट किए अटैक करता है। ग्रीन निंजा फैंटम वाटर स्लैश यूज करो। ग्रीन निंजा अपनी शैडो वाटर स्टेप टेक्निक से 2 आफ्टर इमेज बनाता है और रेजिलेगी को कंफ्यूज करता है। रेजिलेगी को कुछ समझ नहीं आता कि रियल वाला कौन सा है, और तभी वो थंडर के यूज करता है, लेकिन वो जिस पे अटैक करता है वो ग्रीन निंजा की आफ्टर इमेज होती है। तभी एस चिल्ला के बोलता है, ग्रीन निंजा अब जाओ डार्क पल्स का यूज करो। ग्रीन निंजा ने एक पावरफुल डार्क पल्स का यूज किया जो कि सीधा जाके रेजिलेगी को हिट करता है। रेजिलेगी थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन तुरंत ही एक एंशिएंट मूव का यूज करता है, इलेक्ट्रो क्विक। ये कोई मूव है गाइस, पता नहीं, आई डोंट नो, मैंने कभी सुना नहीं इसके बारे में। उस मूव की वजह से पूरी बैटलफील्ड हिलने लगती है, मतलब पूरी ज़मीन हिलने लगती है। बैटलफील्ड तो नहीं है ये ऑफकोर्स, लेकिन जो ग्रीन निंजा होता है वो डबल टीम और वाटर क्लोन यूज करता है, लेकिन उसके बावजूद भी रेजिलेगी के शॉकवेव ने ग्रीन निंजा को सीधा पीछे फेंक दिया। एस घबरा गया, ये लेजेंडरी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी एस अपने ग्रीन निंजा को वापस बुला लेता है। तुझे तो भेजना ही नहीं चाहिए था बैटलफील्ड में उसे, मतलब सच में गाइज, वो सामने वाला लेजेंडरी पोकेमॉन इलेक्ट्रिक टाइप है। ग्रीन निंजा की तो ऐसी की तैसी कर देगा वो। एस समझ गया ये बैटल वो तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो अपने पिकाचू का अल्टीमेट मूव यूज नहीं करता। एस के पिकाचू ने बैटलफील्ड में आते ही अपना अल्टीमेट मूव की शुरुआत कर दी। कालबा शॉक हो गई। एस ये तो लाइटिंग बोल्ट का असली रूप है, लगता है पिकाचू अब इसे सीख चुका है। एस मुस्कुराते हुए बोलता है, पिकाचू ये फाइनल मूव होगा, चलो इसे कर दिखाएं। रेजिलेगी ने एक फाइनल थंडरस्टॉर्म अटैक यूज किया। पूरा आसमान गोल्डन बिजली से चमक उठा। एस भी चिल्ला के बोलता है, पिकाचू अब जाओ लाइटनिंग बोल्ट की असली पावर दिखाओ, तुम ये कर सकते हो, चलो जाओ। पिकाचू जोर से चिल्लाता है, पिका पिका पिकाचू, ऐसा कुछ। पिकाचू से एक वाइट गोल्डन लाइटनिंग बोल्ट निकला जो बिजली का एक बड़ा ड्रैगन फॉर्म बन गया। रेजिलेगी का अटैक लाइटनिंग बोल्ट से टकराया और एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। आसपास का सारा एरिया तबाह हो गया। जब धुआं उठा, रेजिलेगी जमीन पे गिरा हुआ था और उसकी बॉडी नॉर्मल मोड में आ गई थी। कालबा एस से बोलती है, एस तुमने हिसुई के एक एंशिएंट लेजेंडरी पोकेमॉन को हरा दिया, तुम सच में कमाल के हो। और इसी के साथ तुम्हारी ये ट्रेनिंग यहीं पे ख़त्म होती है। तुमने सच में काफ़ी कम वक्त में काफ़ी कुछ सीख लिया। रेजिलेगी जो होता है वो एस के पास आता है और उसे एक इलेक्ट्रिक शार्ट देता है। ये हिसुइन लाइटनिंग बैच का एक हिस्सा है। ये क्या होता है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। एस ने पिकाचू, ग्रीन निंजा और डार्ट्रिक्स को देखा। सब पोकेमॉन
नए लेवल पर पहुंच चुके थे। ऐश मुस्कुराया और बोला, हमारी ये जर्नी अभी तो शुरू हुई है, अभी तो काफ़ी कुछ देखना बाकी है। सो गाइस, इसी के साथ ये सीज़न यहीं पे ख़त्म होता है। तो कुछ टाइम तक इसके एपिसोड नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे न्यू सीज़न के लिए तैयारी भी करनी होगी, तो इसलिए मुझे टाइम चाहिए। आई होप कि गाइस तुम्हें ये सीरीज़ पसंद आई हो। सो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीज़न में। बाय बाय।